जरा सोचिए, आपका बच्चा अगर रोने लगे तो आपका कलेजा फटने लगता है। आप सोचते हैं कि किसी तरीके से उसको चुप कराएं, तमाम तरीके आप अपनाते हैं, लेकिन इनके कई ऐसे बच्चे जो हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से हैं, वो इस टनल में फंसे हुए हैं। कोई पति है, कोई बेटा है, कोई क्या है, लेकिन एक कहानी जो ऐसी है जो आपका दिल फाड़ देगी, वो ये कि एक बेटा पहले ही खो चुके हैं, दूसरा बेटा जो है कई दिनों से 15 दिनों से इसी टनल में फंसा हुआ है। ये हैं चौधरी जी, जिनका बेटा पिछले 15 दिनों से इसी टनल में मौजूद है और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, हिम्मत से लड़ रहा है ज़ाहिर तौर पर। लेकिन चौधरी जी, ये बताइए, आपके बेटे का नाम क्या है और कब से वो यहाँ पे फंसा है? मंजीत नाम है और नाम मंजीत है। यह 12 तारीख से फंसा हुआ है। 12 तारीख से सुबह 4 बजे का लगभग। जैसे ही ये सूचना मिली आपको कि आपका बेटा फंस गया टनल में, उसके बाद तुरंत आपने सोचा होगा कि वो टनल पे जाना है हमें। हाँ, तो उसके लिए आपने पैसा वैसा जुटाया होगा? पैसा था आपके पास? नहीं था। औरत के पास जो जेवर थे वही गिरोही के पास रख कर तब हमने आए थे। मतलब आपने किराया जुटाने के लिए अपनी बीवी का सब धर के अच्छा जेवर जो है गिरवी रख दिया? वहीं रख कर कितने रुपए में गिरवी? हम 9,000 रुपये धरे थे। 9,000 में गिरवी रख करके वो पैसा जो है आपने किराए के लिए, यहाँ रहने के लिए खर्च किया? हाँ, हम आया खर्चा किया। तो आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हमको आज 13 दिन हो गए हैं यहाँ आने से। 13 दिन हो गए? हाँ। तो अच्छा ये बताइए, आज आप फिर गए, मेरी आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज आप जब गए तो बेटे से क्या बातचीत हुई? उसने क्या कहा, आपने क्या कहा? हमने ये कहा आपका बेटा स्वास्थ्य कैसा है? कला अच्छा है, हमारा अच्छा है, घबराने की कोई बात नहीं पापा जी। और घर अम्मी से और बहनों से कह दीजिएगा कि वो ठीक है और हमको चिंता नहीं, आप चिंता ना करें, कहीं रोना धोने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, हंस रहा था या मायूस था? हम हंसा देते थे, भीतर बीच बीच हम हंसा देते थे। अच्छा। हम कहते एक शेर शेर का जन्म देता है। एक शेर शेर को जन्म देता है। अच्छा, एक शेर शेर को जन्म देता है। तो मतलब खुश हैं अंदर लोग? हाँ, खुश हैं। हम नहीं खुश होते तो हम जाते हैं, खुश कर देते हैं। अच्छा, तो क्या आप और लोगों की भी हालचाल ले रहे हैं कि और कैसे हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? अपने बेटे से यही कह देते हैं, आप आपस में अपने टीम के साथ जुड़ के रहना, आप हिम्मत बनाए दे रहना तो दूसरे को बांटना, इतनी हिम्मत आप रखना जो कि दूसरे को बांट सको। ये तो आपने कहा, उसने क्या क्या बात बोली? कहा कि हम यहाँ हिम्मत हैं, सब एकता हैं और केवल घर की चिंता उसको ज़्यादा है, तो हम कहते घर की चिंता तो हमें सौंप दीजिए भैया जी, घर की चिंता तो हम पर डाल दीजिए, अपना स्वास्थ्य रखना, अपना बस खाए पिए रहना। और हम लोग बाहर प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, पूरा प्रशासन कर रहा है, जिला कर रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, हमारे जिले के मंत्री जी अजय मिश्र टेनी भी कर रहे हैं। वो हमारे ये बताइए कि कितने बेटे थे आपके? हमारे 2 बेटे थे। 2 बेटे हैं? हाँ, एक बम्बई में जो स्पैरो, उसका नाम दीपू था। अच्छा, उसका क्या हुआ? उसका जो ब्रिज का काम चलता था, 2-3 बार जाकर काम करके घर लौट आता था। हाँ। वो बुद्धिमान था। हाँ। और बहादुर भी वो भी था। हाँ। और उसका क्या हुआ? उसका वो नीचे कुछ प्लेट उठाने लगा और लोड करते थे, मतलब सामान ऊपर जो ट्रक पे, और वहाँ से बंडल गिरा दिया गया। उसके जो साथी थे वो छोड़ दिया, सही कह गिराया, फिलहाल गिरा दिया और वो प्राण निकल गए। और कह दिया करंट से मेरा, जब बॉडी आई तब चेक करी गई तब करंट का नाम निशान नहीं। बेटा आपका नहीं है इस दुनिया में? नहीं है। अब छोटा बेटा जो है यहाँ टनल में फंसा हुआ है। दूसरा नंबर वाला ये। तो बड़ा दिल पे बोझ होगा आपके कहीं ना कहीं। जो माता जी देती हैं तो क्या करें, उतना ही सब्र देती हैं, क्या करें। अच्छा, यहाँ पर जब से आप आए हैं, आपको सामान वामान कुछ मिल रहा है, खाने पीने की चीजें मिल रही हैं कि नहीं? का यहाँ जो लेबर रही जो मजदूरी यहाँ आती है करने, रात और दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, और ठेकेदार हमारे साथ में हैं, वही सब खाना। और अंदर पूछा आपने कि बेटे को खाना मिल रहा है? हाँ, हमने कहा खाना पानी आहार कैसा मिल रहा है, कहने लगे अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है जी। तो क्या जो टेलीफोन क्या लगाया गया आपकी बात करने के लिए, या किस तरह से आपने बातचीत की अंदर ये अच्छा, तो हेडफोन से हेडफोन लगाया तो आपको आवाज आई? उस सामने देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे अपने भाई को, अपने बेटे को? ना, स्क्रीन पर तो नहीं दे देगा। स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं, केवल आवाज आ रही है? एक आँखी से हम पहचान नहीं पाते हैं। मतलब स्क्रीन थी कि नहीं थी, उसमें बेटा था? नहीं, हम स्क्रीन तो नजर नहीं डाले। स्क्रीन पर नजर नहीं डाले। अच्छा, ये जो आपको खाने पीने के अलावा कुछ यहाँ पे सामान प्रोवाइड किया जा रहा है जब से आप हैं यहाँ पे? सरकार कुछ दे रही है आपको?
नहीं और कुछ नहीं, हमको बस रहने खाने की व्यवस्था है, जैकेट जूते भी दिए और जूते दिए आपको? हाँ जूते। तो ये जूते दिए आपको? जी। ये सरकार की तरफ से मिले हैं? हाँ प्रशासन की। अच्छा, ये जूते आपको मिले हैं, और क्या दिया है? जैकेट है तो धूप निकल रही तो घर में वहाँ और रहने की व्यवस्था दी है? हाँ रहने का वही रूम है। 9,000 जो आपने खर्च किए यहाँ तक आने के लिए, इतना पैसा खर्च किया, इतने दिन से जाहिर तौर पे आप रह रहे हैं, अब कितना पैसा आपके पास बचा है? हमारे पास 500 रुपये बचे हैं। 500 रुपए सिर्फ बचे हैं? बैग में पड़ा है, बीत टूटा जी। सब खत्म हो गया? हाँ खर्चा तो होता ही रहता है, खर्चा, जब दूसरे हाँ, को बिल्कुल लाए सही थे। बात है। तो जाहिर तौर पर देखिए, ये चौधरी जी हैं, इनके बेटे का नाम मंजीत है। इससे पहले बेटे की मौत हो चुकी है, दूसरा बेटा इस टनल में फंसा हुआ है। दरअसल इनसे मेरा दिली लगाव इसलिए है क्योंकि ये मेरे शहर के हैं। लखीमपुर ज़िला जो है वो वहीं के रहने वाले हैं। जब इन्होंने मुझे बताया तो मेरे लगातार इनसे अब बातचीत होने लगी। तो जाहिर तौर पर ऐसी ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं टनल को लेकर के, ऐसे ऐसे केस स्टडीज सामने आ रही हैं जो अपने आप में बहुत ही आपका दिल जो है दुखा देंगी। क्योंकि एक पिता बीते 13 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहा है और कह रहा है कि आखिर मेरा बेटा कब निकलेगा, एक बेटा मैं खो चुका हूँ, दूसरा बेटा कब मुझे मिलेगा। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे हो रही हैं और हम उसको बहुत करीब से समझ रहे हैं। मेरी बेटी है और अगर उस रोती है वो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुरंत घर चले जाना चाहिए। अब आप सोचिए, इसके अंदर कोई फंसा हुआ है, उसका बच्चा बीते कई दिनों से, और वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बच्चा कब निकलेगा। एक बच्चा खो चुका है वो, तो अपने आप में दिल तोड़ने वाली बात है, ये दिल मरोड़ने वाली बात है जो ये मजदूर जो है, मजदूर परिवार के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को सामने तौर पे सहन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उत्तरकाशी।